हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पहुंचे हैं मुंडेश्वर महादेव मंदिर में। तो मैं अभी उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर हमको करनी पड़ेगी पहले नदी क्रॉस। तो जो ये नदी देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगी, ये है बिनसर महादेव मंदिर है ऊपर बिनसर में, हमारे अल्मोड़ा में। वहाँ से बह के नदी आती है। और ये जो दाहिने हाथ पे आप देख रहे हो वो महराज जी का बायां हाथ होगा हमारे। और ये है स्वाल नदी। तो ये है स्वाल और बिनसर नदी का संगम। और यहाँ से मिलके ये दोनों एक ही नदी हो जाती है, स्वाल नदी कहलाती है। ये आगे बढ़ती है। हाँ, और ये आगे जाके हमारा विश्वनाथ धाम है शिव जी का। 5 किलोमीटर के आसपास में विश्वनाथ है, वहाँ पर ये नदियाँ मिल जाती हैं। फिर ये आगे जाके क्वारब कोसी में यही रिवर मिल जाती हैं। तो बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है शिव का शक्तिपीठ मुंडेश्वर महादेव मंदिर। थोड़ा मैं जूम करके आप दिखा लेता हूँ। फिर आपको मैं वहाँ पर हमारे दानी जी हैं, तो दानी जी कुछ बताएंगे। ये हमारे दानी जी। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए हमें ये रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे हम जा सकें। तो हमने यहाँ पर उतार लिए अपने जूते। और यहाँ पर ये घास है चिपकने वाली, तो हमारे जूतों में भी चिपक गई है। और वो हमारे जो महराज जी और दानी जी हैं, वो भी अपने जूते वूते उतार के उन्होंने वो रास्ता पकड़ा है। वो थोड़ा लंबा है, तो मैं यहाँ से करूँगा। शॉर्ट रास्ता है ये, रिवर यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पान किया, तो मैं यहाँ से रिवर क्रॉस करूँगा। और महराज जी लोग कर रहे हैं हमारे, आप देख सकते हैं सामने से रिवर क्रॉस। और ये रहा विमानडेश्वर मंदिर। तो ये सौभाग्य, सावन का महीना चल रहा है, तो हम यहाँ पर पुल का इंस्पेक्शन करने आए हैं। तो बहुत प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर जाके देखेंगे आगे जाके मैं बताऊँगा आपको इसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ नदी में, और काफ़ी फिसलन भरी नीचे पत्थर लगे हुए हैं इसमें। तो धीरे धीरे करके मैं रिवर क्रॉस कर रहा हूँ। और एक पैर आगे बढ़ रहा है तो दो पीछे खींच रहा है, क्योंकि नीचे बिल्कुल काई जमी पड़ी है। ये आप देख सकते हैं, ये काई पत्थर में डूबती है। तो फिलहाल जो है ये हमने रिवर क्रॉस कर लिया है। उधर महराज जी लोगों ने भी रिवर क्रॉस कर लिया। बम भोले, बम शिव शंकर। तो मंदिर का छोटा सा एक गेट है स्टार्टिंग में, आगे चल के दिखाऊंगा मैं आपको। काफ़ी करीब हम पहुंच गए हैं विमानडेश्वर मंदिर के। तो यहाँ पर बैठने के लिए अपने बेंच लगे पड़े हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा विहंगम दृश्य। और यह है विमानडेश्वर मंदिर। फिर इसके बारे में हमारे महराज जी ने कुछ किस्से सुनाए थे, तो वो भी यहाँ पर पहुँच के मैं आपको बताऊँगा। पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर दर्शन। तो ये देखिए, जो चिपकने वाली घास है बिल्कुल इस तरह से चिपक गई है जूते पर। तो छोटे से हमारे यहाँ पर शिव जी के दर्शन पहले भोलेनाथ के करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा जो मंदिर, मुझे लगता है ये भी कौन से वंश का होगा महराज जी ये आप? तो मंदिर की स्थापत्य देख के लगता है कि बहुत प्राचीन समय से ये बना हुआ मंदिर है। ये कत्यूरी राजा, जब हमारे जागेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, उन्हीं के वंशावली के द्वारा इसका भी एक त्रिनेत्र महादेव, और ये इसका नवनिर्माण एक ही कार्यकाल में हुआ। त्रिनेत्र महादेव कहाँ पर है? बमनस्वाल वाला, बमनस्वाल में त्रिनेत्र महादेव भी हैं। और वहाँ तो ये नंदी महाराज विराजमान है। और पूरी इसका जो स्थापत्य है ये कत्यूरी वंश द्वारा निर्मित किया गया है। जागेश्वर शैली में ही आप देखेंगे, अगर जो जागेश्वर गए हैं श्रद्धालु तो उन्होंने देखा होगा कि सेम स्ट्रक्चर लगभग इसी से मिलता जुलता। वहाँ भी छोटे छोटे मंदिरों के समूह हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सब ये छोटे छोटे मंदिरों के समूह इन्होंने बना रखे हैं। महराज जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर आज से कम से कम 30-40 साल पहले से एक बाई और झुक गया था। लगभग 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा झुक गया था। फिर इसमें
पुरातत्व वालों ने एक कंपनी के द्वारा इसको सीधा किया गया, 20 जग एक साथ लगे इसमें, और तब जाके अब ये पुराने स्ट्रक्चर में आज दिख रहा है। तो बहुत कमाल की बात बताई मेहरा साहब ने कि लगभग ये काफ़ी टिल्ट हो गया था एक तरफ को, इसमें 20 जैक लगा के जो जैक लगा के मंदिर को फिर से अपने पुराने रूप में लाया गया है ना मेहरा साहब? हाँ बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर। रानी जी आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मंदिर है ये। हमारा जो हमारी कत्तूरी स्थापत्य कला है उसमें बना हुआ मंदिर है, और साक्षात यहाँ शिव जी हमारे विराजमान हैं। और शिव जी से जुड़ी एक मैं कहानी भी बताना चाहूँगा। हाँ एक मिनट, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी शिव धाम होते हैं मैक्सिमम वहाँ पर घाट होते हैं। घाट मीन्स जहाँ पर फ्यूनरल वगैरह किया जाता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो शिव धाम वहाँ पर क्यों स्थापित किए गए हैं, तो हमारे दानी जी थोड़ा सा उसमें बता रहे हैं उसके बारे में। दानी जी थोड़ा सा नदी की तरफ आ जाएं आप, ताकि जो है व्यू भी दिखाई दे। शिव जी की महात्म्य कथा में एक बार हमें भी सुनने को मिला और पता चला कि कैसे शिव जी हमारे जो हैं नदी किनारे घाटों में विराजमान रहते हैं। तो उसका एक कारण बताते हैं कि एक बार एक शव यात्रा चली हुई थी और राम नाम का स्मरण हो रहा था उसमें, तो शिव जी भी उस शव यात्रा में सम्मिलित हो गए और शव यात्रा के साथ घाट पहुँचे, और शव यात्रा का शवदाह करने के पश्चात सब लोग लौट गए। मगर शिव जी ने कहा, भैया ये राम नाम को छोड़ के आप लोग सब कहाँ चले गए? मैं तो अब राम नाम के साथ आया हूँ और यहीं विराजमान होऊंगा। तब से जो है शिव जी हमेशा घाटों में विराजमान रहते हैं और यहीं आज भी प्रचलित है जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे दानी जी द्वारा बताई गई है। हम चलेंगे अब मंदिर के अंदर की तरफ। क्या अंदर मूर्ति है, क्योंकि मंदिर खुला हुआ है शिव जी का जो है। अभी आप हमारे पहाड़ में सावन चल रहे हैं, तो बहुत एक मौका मिल गया, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग जो है इस प्राचीन मंदिर में, जो कि बहुत कम लोग यहाँ पर आते होंगे। उसका दरवाजा खोलता हूँ। दरवाज़ा तो ठीक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर देखेगा आप। शिवलिंग बहुत पुराना, बहुत प्राचीनतम शिवलिंगों में है कि ये हमारे जागेश्वर धाम के जब मंदिर स्थापित वहाँ पर स्थापित हुए होंगे तब का निर्मित ये शिवालय है, बहुत खूबसूरत। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके लिए आने के लिए हमें कितने डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी मेरा जी? तय ये अगर आप चिटई पेटसाल वाली रोड से आएंगे, सिरोनिया से पैदल आएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर। अगर आप टाटिक रोड से आएंगे तो उसमें भी लगभग 1 किलोमीटर। टाटिक से कितने किलोमीटर होगा लगभग ये? टाटिक से ये है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर, यानी अल्मोड़ा से लगभग 16-17 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके 200 मीटर आप अगर पैदल तय करेंगे, 200-300 मीटर, तो ये बहुत खूबसूरत मंदिर के आप शिव जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं।